नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। देश भर के दर्जनों शहरों में स्थिति अब बेकाबू होती नजर आ रही है। वजह है 22 लाख परिवारों के साथ अन्याय। और ये एक बार नहीं, इस बार हालात क्यों भयावह होते जा रहे हैं और क्यों स्थिति काबू में नहीं आ रही है, उसकी वजह है कि अब इस सरकार में लगातार चोरी, बेईमानी, पेपर लीक यानी छात्रों के साथ नाइंसाफी की खबरें लगातार आती रहती हैं। अब ये सरकार हैबिचुअल पेपर लीकर हो गई है। ये लीकर हो गई है, लीकर नहीं है, लीकर हो गई है। मतलब ये अब आदत में है पेपर लीक। अब कोई एग्जाम ही नहीं जो सेंचुरी मारने के करीब हो। अब समझ लीजिए आप कि पेपर लीक और रुपए में कौन पहले सेंचुरी मारता है ये देखना होगा। मतलब शतक पर कौन पहुंचता है 100 पर, क्योंकि 94-95 के आसपास आंकड़ा आ रहा है पेपर लीक का और 96 के पार रुपया पहुंचा है। तो देखिए दोनों में ही मोदी जी की उपलब्धि है। रुपया पहले 100 पहुंचेगा कि पेपर लीक 100 पहुंचेगा। अगर 2-4 एग्जाम हो जाए इधर तो रुपए से पहले पेपर लीक 100 पहुंच जाएगा, ये मान लीजिए आप। रुपए में तो थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, हो ठहराव आ जाए, लेकिन पेपर लीक तत्काल 100 पहुंचेगा। खाली 5-7-10 एग्जाम आप करवा लो देश में। इसी वजह से दर्जनों शहरों में पुतले, भीड़, नारे, प्रदर्शन, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। दिल्ली में मंत्री के घर पर धावा बोला है। एनटीए के ऑफिस में घुस रहे थे एनएसयूआई के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के छात्र। वो एनटीए के दफ्तर में घुसते समय वहां पर तो भयंकर बवाल हुआ है, धक्का मुक्की जो है सिक्योरिटी के साथ सब हुआ। वहां पर इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी थी कि परिंदा पर न मार पाए, क्योंकि पेपर आपके कर्म ऐसे हैं। अभी सिक्योरिटी भी दिखा देता हूं, पहले सिक्योरिटी दिखाऊंगा आपको। और मोदी एंड कंपनी के खिलाफ, मोदी एंड कंपनी ही हम बार बार अब कहते हैं, क्योंकि ये कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ये तो उसी कंपनी के हिस्सा हिस्से मतलब पार्ट है ना, मेंबर है। तो मोदी एंड कंपनी के खिलाफ अब जेनजी लगता है कि एक अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हो चुका है। मानसिक रूप से लगता है, इसमें बहुत ज्यादा अभी मुझे विश्वास है नहीं, क्योंकि छिटपुट करके सियासी थोड़ा सा हो गया स्टंट। पीछे छात्र आए फिर चले जाएंगे, पानी बौछार हो जाएगी, आंसू गैस के गोले दाग दिए जाएंगे, यही सब मैक्सिमम यही है। तो मैं पहले आपको विजुअल ही दिखा देता हूं, लेकिन भाव को स्क्रीन पर ले आइए एक बार, साथ साथ देखेंगे हम लोग। स्वागत है भाव। विजुअल दिखाइए, सिक्योरिटी कैसी सिक्योरिटी, वो विजुअल ही दिखा दीजिए सबसे पहले उसी से। ये देखिए आज सुबह सुबह ये एनटीए के बाहर का दृश्य है। जस्ट देखिए सिक्योरिटी, और ये पूरा मतलब फुल ड्रेस रिहर्सल इसको आप कह सकते हैं, पूरी तैयारी के साथ है। ये आरएएफ है, रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर के, और पूरी तैनाती दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, कई लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर सुबह सुबह थी। लेकिन उसके बाद हुआ, हेडलाइन पर आइए। अब हेडलाइन पर आइए, लाइए भैया हेडलाइन लाइए। नीट पेपर लीक विवाद के बाद दिल्ली में एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन, एनटीए पर बैन लगाने की मांग। आगे चलिए अगला। एनटीए मुख्यालय पर एनएसयूआई का जोरदार प्रदर्शन, अंदर घुसने की कोशिश पर सुरक्षा बलों से धक्का मुक्की। एक और हेडलाइन होगी अभी। दिल्ली में नीट पर संग्राम, एनटीए दफ्तर के बाहर एनएसयूआई का और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। मतलब यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई आज दोनों ने अलग अलग जगहों पर मोर्चा संभाल रखा है। यूथ कांग्रेस है धर्मेंद्र प्रधान के घर और एनटीए पर एनएसयूआई। अब जरा चलते हैं विजुअल्स की तरफ। अच्छा हाँ चलिए, ये जरा देख लीजिए एक बार। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के हाथ में जो प्ले कार्ड्स थे, वे परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल उठा रहे थे। तख्तियों पर डॉक्टर की डिग्री बिकाऊ है और छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन जैसे तीखे नारे लिखे हुए थे। ये दूसरा नारा मुझे ज्यादा मतलब आज हर्ट कर रहा है। दरअसल छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन, हमने जब कार्यक्रम परसों किया था तो 2 छात्रों की जानकारी मिली थी जो अपने जान गंवा चुके हैं। जान गंवा नहीं चुके हैं, दे चुके हैं।
अब ये संख्या बढ़ती जा रही है। अब तो तमाम ऐसे खबरें आ रही हैं कि एक बच्चा 17 साल का, उसने लिखा कि अब मैं कभी परीक्षा नहीं दूंगा और जान दे दी उसने। तो ये जो है, इसमें कायदे से ये जांच ऊंच का ढकोसला करने वाले, और पता नहीं मुझे पॉलिटिकल पार्टीज का भी स्टैंड लिखा तो है इन्होंने, इन्हें तो डिमांड करनी चाहिए जो भी एनटीए के लोग हैं, एनटीए के डायरेक्टर पर, डीजी पर, उस पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। खैर उस पर अभी सवाल करेंगे बहुत से। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए पूरी तरह से फेल हो चुकी है और वह देश के 22 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। छात्र संगठन ने मांग की है कि बार बार पेपर लीक करने और परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने में नाकाम रहने वाली एजेंसी एनटीए को तुरंत बैन किया जाए। अब चलिए विजुअल पर आइए। विजुअल हम एक बार दिखा दें अलग अलग शहरों के। बाइट आगे हम चलाएंगे अगले हिस्से में, पहले विजुअल देखिए, चला दीजिए। ये दिल्ली, उठा लो, थोड़ा उठा लो। इतनी सिक्योरिटी, रैपिड एक्शन फोर्स सब लगाने के बाद भी देखिए, और जंजीर ताला चाबी सब लेके आए हैं युवा। आवाज बढ़ा के रखिए। जंजीर ताला चाबी सब लेकर के आए हैं। अब ये देखिए रैपिड एक्शन फोर्स अपने एक्शन में आ गई। अभी विजुअल और आएंगे कुछ देर में, विजुअल जो ताजा थे हम दिखा देंगे। चलिए ये हो गया आपको दिल्ली का ताजा वीडियो। इससे पहले का आप दिखाते हैं, जरा पीछे चलिए। ये अभी मतलब हम रिकॉर्ड करना शुरू किए, ये मतलब 1:30 बजे के, 1:15 बजे के आसपास के विजुअल थे। ये लखनऊ अब आगे बढ़िए लखनऊ के आगे। ये छत्तीसगढ़, यहाँ पर ज्यादा जो है पुलिस ज्यादा प्रभावी यहाँ नजर आई है। यहाँ पर वाटर कैनन और सब इस्तेमाल हो गया है। यहाँ पर ज्यादा मतलब पुलिस का रवैया यहाँ पर और भी कठोर रहा है। ये देखिए, और वहां पर शायद पुतला उतला भी फूंक दिया, बचाते रह गए लोग। चलिए और आगे चलिए, अब इसके आगे और चलिए। सारे तो दिखाएंगे तो विजुअल हो जाएंगे बहुत ज्यादा। परीक्षा को लेकर के जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के आप एनएसयूआई के कार्यकर्ता अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। एक ऐसे प्रदर्शन यहाँ चल रहा है, झालमुड़ी मैंने खुद नहीं किया सर। आप सर और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दवाई लीजिए, दवाई लीजिए, दवाई एक दूसरे का चेकअप कर रहा है। इधर 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 दवाई सर दवाई है, सर दवाई है। आपको कुछ भी इलाज हो झालमुड़ी खाइए सर, इलाज। सर आ जाओ, तुम्हारा भी इलाज कर दे। सर इलाज करेंगे, पेट में कैंची छूटेगी हमारी मॉल है। ये दवाई है, झालमुड़ी बेची जा रही है। और ये आप देखेंगे कि ये नया तरीका इस बार एनएसयूआई ने निकाला है। ये क्या कहेंगे, ये विषय हंसने का नहीं है, इनोवेटिव आइडिया है प्रोटेस्ट का। लेकिन कर्म ऐसे हैं हमारे। पहले भी हमने बीजेपी वालों को चूड़ियां देते हुए देखा है। गैस के भाव 50 रुपए बढ़ गए थे तो एलपीजी के, स्मृति ईरानी ही चूड़ियां देने पहुंच गई थी मनमोहन सिंह जी को। इसके पहले प्याज की माला पहन के लोग हाउस में आते हुए देखा है हमने। तो ये थोड़ी है कि सिर्फ बीजेपी ही प्रोटेस्ट करेगा। जब बीजेपी सत्ता में रहेगा तो विपक्ष भी प्रोटेस्ट करेगा। और ये इनोवेटिव आइडिया है कि वो बोल रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ, झालमुड़ी इसका इलाज है, झालमुड़ी खाओ बीमारी दूर करो।
क्योंकि जब एनईटी के पेपर ही लीक होंगे तो डॉक्टर कहाँ से होंगे? डिग्रियां गले में बांध और टेथोस्कोप लेके वो डॉक्टर बना हुआ है और झालमुड़ी खिला रहा है सबको, झालमुड़ी खाओ झालमुड़ी। और झालमुड़ी खाने का ही मतलब प्रधानमंत्री ने जो झालमुड़ी को मार्केटिंग किया है वो इसीलिए किया है कि इन सब बच्चों के हाथ में ठेले देने हैं झालमुड़ी के। क्योंकि अब पकोड़े तलना भी रोजगार तो रहा नहीं, क्योंकि तेल तो यूज मत करो बोल दिया उन्होंने। ये हालत है। हाँ हाँ बाबू। नहीं, लेकिन प्रोटेस्ट करके क्या मिलेगा? मतलब सरकार जब संवेदनहीन है सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि अगली बार होगी नेट की एग्जाम, नया डेट दे दिया, काम खत्म कर दिया, हमने हमारी ड्यूटी पूरी कर दी। सीबीआई अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। सीबीआई ने 2017 में लीक हुआ, उसका भी अभी इन्वेस्टिगेट कर ही रहा है। सीबीआई ने एक विंग ही खोल दिया, पेपर लीक विंग, नीट पेपर लीक, उसी के पास जाता है सब मामला। और सीबीआई लगातार पिछले कई पेपर लीक सीबीआई ने जैसे उसमें झंडे गाड़ दिए, वैसे इसमें भी झंडे गाड़ देंगे। इसमें कोई संघी मिल रहा है, कोई बीजेपी वाला मिल रहा है, पता नहीं क्या है, ओरिजिनल है नहीं है, बाद में बनाया गया है कि पहले ओरिजिनल था बाद में डिसोन किया जा रहा है, पता नहीं। जो अरेस्ट हो गए उनके घर वाले कहते कि भैया बड़े फिश तो पीछे है, उनको क्यों नहीं हाथ डाल रहे? बड़े मगरमच्छ कौन है? क्या इसके धागे जो है वो दिल्ली तक आते हैं, मंत्रालय तक, वो देखना है। मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं। मैंने शुरू कहा था मैं एक शहर के साथ चार छात्रों की जानकारी जो आ चुकी है मेरे पास शहर के साथ है, एक उम्र के साथ। 17 साल का बच्चा नीट एस्पिरेंट फ्रॉम गोवा का 17 साल का बच्चा। दिल्ली में 20 साल का बच्चा, हालांकि वो 17 साल केजरीवाल बता रहे थे, लेकिन हो सकता है उसको और वेरीफाई किया गया हो। मतलब 17, 18, 19 यही है। पहला अटेम्प्ट होता है तो 17, 18 होता है, दूसरा अटेम्प्ट आते आते 19, 20 हो जाता है। तो लखीमपुर का बच्चा, तीसरा दिल्ली का 20 साल का बच्चा, चौथा सीकर का 23 साल का बच्चा। सीकर वाला भी लेटेस्ट है, जिसने कहा कि अब मैं एग्जाम ही नहीं दूंगा। ये जो है मतलब जिस देश का प्रधानमंत्री उसकी आलोचना करना प्रतिबंधित है, उस देश में 4 बच्चे एक सरकार के सरकारी सिस्टम के नाकामी की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे। 4 घर उजाड़ दिया। हत्या का मुकदमा इन पर क्यों? मैं तो सीधा हत्या का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए हत्या का मुकदमा। हर बारे में मोदी, यदि मोदी जिम्मेदार नहीं है तो हर अच्छे चीज के लिए मोदी है, तो हर गलती के लिए भी मोदी है। मंगलयान के लिए मोदी है, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए मोदी है। हर चीज का क्रेडिट मोदी लेते तो डिस्क्रेडिट ये कौन लेगा? इसका क्रेडिट कौन लेगा इन मौतों का? क्योंकि मोदी जी की ही कैबिनेट में है। और यदि नाकारा लोग धर्मेंद्र प्रधान जैसे यदि मोदी जी ने रखे तो मोदी जी की गलती है। धर्मेंद्र प्रधान के लिए मैंडेट नहीं दिया था। और धर्मेंद्र प्रधान कहता है कि भाई मैंने नहीं किया, नीचे लीक हुआ है तो फिर यू आर रिस्पॉन्सिबल। हर आदमी एक दूसरे पे ढोल देगा तो कैसे चलेगा? कोई सोशल मीडिया में पोस्ट डालते हैं तो आप सीधा यूट्यूब और मेटा और उन सबको खिलाफ मुकदमा करते हो। एक कॉलेज ने एडमिशन क्या दिया जी मेरिट पे मुस्लिम लड़कों को, तो उसकी मान्यता रद्द कर दिया आपने। खत्म, मेडिकल कॉलेज खत्म हो गया। जम्मू का मेडिकल कॉलेज खत्म करवा दिया आपने। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी तय करते हो दूसरों पे तो खुद पे भी कर लीजिए कीजिए। मैं डिमांड जो है ये ऐसा भी नहीं, ये भी बात बिल्कुल लॉजिकल। आशीष जी, मैं फिर एक बार मैं और आशीष जी और तमाम हमारे मित्रों के तरफ से हाथ जोड़ता हूं आपको। आप देश का भविष्य हो, प्लीज इतनी गुजारिश है, एक्सट्रीम स्टेप मत लीजिए। इन नालायकों के लिए अपनी जिंदगी स्टेक पे मत लगाइए। इन नालायकों को सजा दिलवाइए, आपके जाने से कुछ नहीं होगा।
आपके माँ बाप को ही जीवन भर के लिए उनको ढोना पड़ेगा। अरे आपके जहाँ भाइयों को, बहनों को, भाभियों को जीवन भर के लिए ये बोझ होगा उन पे। हाथ जोड़ता हूं, ना करो ऐसा, क्योंकि आपको जो लगता है कि आप जो कर रहे हो उसमें आपकी गलती नहीं बच्चों। ये देश का दुर्भाग्य है कि नालायक लोग ऊपर बैठे हैं। उनके नालायकपना की सजा आप अपने माँ बाप को मत दीजिए, अपने आप को मत दीजिए। हमने उस दिन भी अपील की थी, फिर हाथ जोड़ के विनती। बहुत कुछ है जीवन में कुछ करने के लिए। नहीं नीट तो नहीं, चलो छोड़िए, बहुत कुछ होता है। असंख्य संभावना से जीवन भरा हुआ है। ये मत करिए, ये मत इस करिए, कृपा करके मत करिए। डिमांड देखिए, ये डिमांड और ये डिमांड के साथ हम भी हैं। डिमांड क्या है? एनटीए तुरंत भंग किया जाए। एनटीए जब से बनाया गया सिर्फ और सिर्फ लीकेज इसमें है, तो बिल्कुल भंग होना चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इस आदमी को तो 2021 में इस्तीफा देना चाहिए था, जब शिक्षा मंत्री बनते ही सबसे पहला ही मतलब कार्यकाल शुरू करते ही लीक हुआ। अब तो रिकॉर्ड बना चुके हैं लीक, पेपर लीक का। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच हो, बिल्कुल, क्योंकि अब तक जितने पुराने सीबीआई जांच हो रहे हैं, किसी भी सीबीआई जांच का अब तक कोई भी नतीजा ठोस देश के सामने नहीं है। तो ये पाखंड सीबीआई जांच का बंद हो तो ढंग से हो, किसी ढंग के। और न्यायिक जांच भी सुप्रीम कोर्ट में नागरत्ना जैसे जजों के या उज्जवल भुइयां जैसे जजों की निगरानी में हो, और नहीं तो रिटायर्ड जस्टिस अभय ओक हैं, महाराष्ट्र में बैठे हैं, वो कोई पद भी नहीं ले रहे हैं। दे दो जिम्मेदारी, वो भी लेंगे जिम्मेदारी, तो उनको दो। जस्टिस अतुल श्रीधरन को दो जिम्मेदारी, जस्टिस मुरलीधर को दो जिम्मेदारी। अरे कहीं बेला त्रिवेदी को नहीं देते। तो वही कर रहे बेला त्रिवेदी को। और ये जो जिनको लगता है कि सिस्टम पर अटैक से जिनको दिक्कत होती है, वो लोग क्या करेंगे जांच? अगली डिमांड क्या है? छात्रों को फ्री मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिले। ये सबसे जरूरी है। आप इतने बेशर्म हैं कि इन छात्रों को ट्रॉमा दे करके और एसी में बैठ करके ड्रामा कर रहे हो। आपको तत्काल जो है मेडिकल एड, मेंटल सपोर्ट के लिए वो देना चाहिए था। प्रभावित छात्रों को फ्री लीगल एड दी जाए और आर्थिक मुआवजा और वित्तीय सहायता दी जाए। ये जो है डिमांड है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस प्रोटेस्ट में जो सबसे मुखर डिमांड है ये यही है। और प्रोटेस्ट के कुछ और विजुअल हमारे पास आ गए हैं। मैं कहा था कि जो भी अपडेट आ जाएगा लेटेस्ट वो हम दिखाएंगे आपको। जरा भैया विजुअल लाइए, 2 विजुअल हैं, दोनों दिखाइए, क्योंकि अभी जो विजुअल था वो छोटा विजुअल हमने दिखाया था, काफी छोटी क्लिप आई थी। अगर रेडी हो तो जल्दी से ले आइए स्क्रीन पर, जल्दी वक्त में हम लोग कार्यक्रम समेट लें। ये देखिए, चलाइए, ऑडियो हो तो खोल दीजिए। इसमें देखिए संख्या जो है इसमें ज्यादा क्लियर होगी संख्या। एक और भी इसके अलावा विजुअल होगा, उसे भी चलाइएगा। उसमें भी थोड़ा मतलब वो थोड़ा पहले से वो फुटेज है, इसलिए उसमें और मतलब एक लंबा जत्था दिख रहा है। ये संख्या बड़ी है, इसलिए उस फुटेज को हम दिखाने के लिए कर रहे हैं। इसमें देखिए ये फ्लाईओवर के पास से पूरा का पूरा आप देखिए, जहां पर ऊपर फ्लाईओवर है और ये फ्लाईओवर के नीचे पूरा का पूरा फुल है। ये एनटीए ऑफिस के बाहर, वहां पर भीड़, क्योंकि ये लगातार अभी एनएसयूआई से ही मैं ये अपडेट दे रहा हूं। एनएसयूआई के जो छात्र हैं उनकी संख्या वहां बढ़ती जा रही है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, ये विनोद जाखड़ खुद इस पूरे प्रोटेस्ट में विनोद खुद ही इसको लीड कर रहे हैं, विनोद जाखड़। अब जरा मैं आपको इतना दिखाया था, अभी कुछ और हिस्सा बचा हुआ है। इम्फाल चलिए, वहां पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां भी प्रोटेस्ट हो रहा है। मतलब देश का कोई हिस्सा अछूता नहीं है। जहां जिसको अछूत कर दिया मोदी ने वही मणिपुर है, ये वहां भी प्रोटेस्ट हो रहा है। चला दीजिए। NSUI family, today we appear before the media with a heavy heart and with a disappointment over the recent NEET cancellation
by the NTA over the probe led by the CBI regarding the allegations of paper leak that is going viral in social media. Questions worth 600 marks is found exactly the same in the NEET 2026, and that is going viral, and a BJP leader is found to be involved in purchasing and selling of the question paper worth lakhs of rupees. Students are sacrificing years of labor, hard work. NEET is not just an examination, but it is their future, it is their career. But BJP is trying to destroy the future of the young people and the future of the youth of the nation. Messing with the future of 22 lakhs students, aspirants across the country. And it is such a very shameful act that since Modi ji came to power, there have been more than 90 paper leaks across the country. And Prime Minister Modi ji have not even given a public statement. He haven't addressed the media. And we demand that Modi ji, the Prime Minister of India, should apologize to the youths, to the students, to millions of students across the nation. Since last 7 years, there have been more than 70 paper leaks affecting more than 6 crores job aspirants across India. And that also, most of the paper leaks are in BJP ruled states like Gujarat, Rajasthan and UP. This is the agenda of the BJP, to centralize the education and to commercialize the education sector. And in such a process, the BJP, they are the one benefits out of it. They are selling and benefiting by selling the future of the students. After repeated failure years after years, the National Testing Agency failed to tackle the issue. They failed to solve the issue. We demand that this testing agency is no longer a test agency, but a thief agency. ये पूरा हमने अंग्रेजी में होने के बाद सुनाया, क्योंकि जब से पेपर लीक का ये शुरू हुआ है, बहुत सारे नेताओं ने बोला, लेकिन ये यूथ, ये नाम है इनका जॉयसन खोहो, ये इम्फाल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जितने मुखौटे थे, इस 24-25 साल के युवा ने सारे उतार दिए, एक भी नहीं छोड़ा। 7 साल में 70, टोटल 90 से ज्यादा पेपर लीक, 90 जो सेंचुरी की तरफ हमको बताए थे। कभी पब्लिक के सामने इन्होंने मतलब कोई उस पर देश को एड्रेस नहीं किया, कभी देश को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि हाँ चलो एक बार बात ही कर ले देश से। एक बार उन छात्रों को 6 करोड़ अब तक पेपर लीक से प्रभावित होने वाले सारे पेपर लीक जोड़ करके पूरा डेटा के साथ नौजवान ने किया पीसी। 6 करोड़ विद्यार्थी इससे प्रभावित है। 6 करोड़ एस्पिरेंट, 6 करोड़ एस्पिरेंट मतलब 6 करोड़ फैमिली, 6 करोड़ फैमिली मतलब करीब 25 से 30 करोड़ लोग, 25 से 30 करोड़। और नरेंद्र मोदी ने जुबान नहीं खोली, बोल रहा है कि माफी मांगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ऐसे युवाओं को दिल्ली में बिठाना चाहिए, ये कम से कम इतना डेटा के साथ देश को इन्फॉर्म करे। इंग्लिश में था, हमने पूरा सुनाया, कई बार लग रहा था कि इतना लंबा क्यों चला रहा है, पूरा सुनाया कि ये चेहरा बड़ा नहीं है, लेकिन जो बता रहा है वो इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। अब आते हैं जो बड़े चेहरों को भी आप लोग सुनना चाहेंगे, उनको भी सुन लीजिए, बोल सब लोग रहे हैं। अगली बाइट लाइए, तब हम चलेंगे भाव के पास। अगली बाइट 24, 25, 26 तीनों बार पेपर लीक हुआ है किसी किसी रूप के अंदर। आज तो खबरें आ भी रही हैं, पिछली बार हुआ था उसका कई लोगों ने फायदा उठाया, वो लोग इस बार भी पेपर लीक करने में शामिल थे। ये तो सब जानते हैं कि
इनका कोई भी कार्य कर लो, कुछ इनको कह दीजिए आप पे, इनके वक्त में कोई घोटाला हो जाए, इनके वक्त में पेपर लीक हो जाए, OMR सीट का एक्सपोर्ट हो जाए, तो ये जो अप्रोच रखते हैं पब्लिक की, तो इनको चिंता ही नहीं है। ये तो जांच का विषय है। तीनों 24, 25, 26 इनमें अगर हिम्मत है तो उनकी जांच करानी चाहिए, पूरी CBI को केस देना चाहिए, पिछले 24, 25 का भी देना चाहिए जो अब दिया गया है। उससे अपना आप ही मालूम पड़ जाएगा। NTA जो एजेंसी है उसको भंग कर देना चाहिए। जब आप पेपर लीक करवा रहे हो, बार बार रोक नहीं पा रहे हो, आप एग्जाम करा नहीं पा रहे हो, पहले राज्यों के पास थे, अधिकारी था, राज्यों के पास था, वापस राज्यों को दे देना चाहिए, मेरा मानना है। अगले एक और सौरभ भारद्वाज को भी सुनवा दीजिए। सौरभ भारद्वाज। पिछली बार 4 नंबर से इसका नाम रह गया नीट में, वरना डॉक्टर बन जाती। और इस साल जो पेपर लीक हुआ उसको लेके काफी दुखी थी और उस सदमे में उसने करके जान दे दी। तो मुझे सरकार से कहना है कि सरकार इस तरीके के मामलों में जो हमारे युवा हैं उनको आश्वासन दे कि इस तरीके का पेपर लीक का मामला दोबारा नहीं होगा, और जो असली दोषी हैं इसके अंदर उनको पकड़े। ये कहना कि 5 दिन में हमने मास्टरमाइंड पकड़ लिया, एक प्रोफेसर इतने बड़े पेपर लीक सिंडिकेट का जो है मास्टरमाइंड था, ये कोई बेवकूफ ना बनाए पब्लिक को, असली लोगों को पकड़े। पूरी लापरवाही है। बार बार सरकार की नाक के नीचे पेपर लीक हो रहे हैं, लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, और एक बार नहीं बार बार लीक हो रहे हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्हीं राज्यों में ज्यादा लीक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं तो मिली भगत है। जो लोग पकड़े जाते हैं उनमें ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोग हैं। क्यों है भाई? तो उनको पकड़ा जाए। देखिए, यही शिक्षा मंत्री 2 साल पहले आपके सामने आए थे, यही तो शिक्षा मंत्री थे, और यही शिक्षा मंत्री के यही डायलॉग थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो करेंगे। ये शिक्षा मंत्री तो वैसे ही हैं। कई बच्चों ने जान दे दी और लाखों बच्चों का करियर खराब हो गया। तो अब इस शिक्षा मंत्री की बात पे भरोसा नहीं है। शिक्षा मंत्री को तो बदला जाना चाहिए। और 5 दिन की जांच के अंदर आपने मास्टरमाइंड भी पकड़ लिया, आपने केस भी कह दिया जी हो गया, सारा हो गया। ये लीपा पोती है। देखिए, एक और सरकार के नकारापन, लुटेरों का संरक्षण का नतीजा ये है कि अब नौजवान अपनी जान दे रहे हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि जान देना समाधान नहीं है। मुझे लगता है कि अब इस नकारेपन के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, ताकि दूसरा कोई नौजवान इस तरह का शिकार ना हो, अपनी जान न दे। कब तक इस सरकार के गलत फैसले का शिकार देश की जनता होती रहेगी? कभी नोटबंदी के नाम पर लोग लाइन में मर जाते हैं, कोरोना के मिसमैनेजमेंट में 1000 लोग सड़कों पर मौत हो जाती है, और अब आप ये देख रहे हैं कि नीट एग्जाम में बच्चों की मौत हो रही है। अगर देश हित में कुछ प्रधानमंत्री कराना चाहते हैं तो शिक्षा मंत्री का इमीडिएट इस्तीफा लें और नौजवानों को आश्वस्त करें कि आगे से कभी ये दोबारा लीक नहीं होगा। जो लीक करेगा बख्शा नहीं जाएगा। ये खबर अभी जो हमने 4 गिना था, उसके अलावा 5वीं खबर आती दिख रही है, क्योंकि इसमें एक बच्ची है जो सौरभ भारद्वाज बता रहे हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते भाऊ? ये नाकारे क्यों नहीं उतर जाते? और नहीं उतरते तो इनको धक्का मार के क्यों नहीं उतार दिया जाए? धक्का मार के। बिहार बंगाल के चुनाव के बाद तो इस बात पे भी मोहर लग गई है कि इनको अब वोट की भी चिंता नहीं, मतदान की भी चिंता नहीं, मतदाताओं की भी चिंता नहीं। एक अकेला काफी है इनको सत्ता में बिठाने के लिए। तो ये मनमोजी अपने मन के हिसाब से करेंगे। क्या पड़ता है इनको? आपने लीक हो गए, दूसरी एग्जाम कर दिया, अनाउंस कर दिया, आप शेमलेसली आप चले गए। आपको ये शर्म नहीं आ रही कि आपके कार्यकाल में कितना हो गया? निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, इन्हें क्या फर्क पड़ेगा? चले गए, जिनके बच्चे चले गए उन माँ बाप को पूछो ना। इनके अपने तो बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। हाँ,
और एक तो कह रहा था कि मेरा पूरा देश परिवार है। जब किसी ने आरोप लगाया तो इनको परिवार ही नहीं है, क्या जाने परिवार की कीमत, तो उनने कहा मेरा पूरा देश ही परिवार है। तो उनके परिवार में 4-4, 5-5 बच्चों की मौत हो रही है, जवान बच्चों की। उम्मीद होती है परिवार के जवान बच्चे, उनकी मौत हो रही है और ये फ्लाइंग विजिट पे जा रहे हैं, हवा में हाथ तैरते हुए गले लग रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को। मोदी जी के घर में मातम है आज, एक नहीं 4-4, 5-5 मौतों का मातम है। अरे विदेश में मस्त है, काहे का परिवार आपका देश परिवार, झूठ बोलते हैं आप। इनके सब पर तो विवाद है। मतलब माँ और बेटे का प्रेम सिर्फ मोदी जी का ही है। मोदी जी की ही माँ मोदी जी पे प्रेम करती थी और मोदी जी ही माँ के प्रति लगाव था उनका। ये जो 4-5 बच्चे मर गए, इनका क्या, इनके माँ बाप को क्या। एक मंत्री की बेटी के सिलेक्शन पर, गुजरात से ही आने वाले एक मंत्री की बेटी के सिलेक्शन पर कितना विवाद हुआ था। ये या तो विदेश जाते हैं, नहीं तो यहाँ पर हैं। फैक्ट चेक, और ये कहीं तो धुआं उठा था। ओम बिरला की बेटी के सिलेक्शन पर विवाद कितना हुआ था, कहीं तो धुआं उठा था। हालांकि सब खारिज हो गया, खारिज कर दिया जाता है। खारिज भैया सब वही है, मालिक वही, आका वही, काका वही, राका वही, सब वही है। अरे मुजरिम वही, न्यायाधीश वही, वकील भी वही और गवाह भी वही। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। ये लिखा जिसने बड़ा परफेक्ट लिखा था, वो 2014 उसने देख लिया था बहुत दूर से, तो लिखा मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। आज वही हालत है, लेकिन युवा कम से कम आवाज उठा रहे हैं। देखते हैं, आवाज लगातार उठती है, इन आवाजों असर कान तक होता है या नहीं। हालांकि इनके कानों तक असर तो भगत सिंह ही कर सकते हैं। इनके कानों तक असर जो है भगत सिंह नहीं, भगत सिंह भी आज के दौर में होते तो राष्ट्रद्रोही कहलाते ही, कॉकरोच कह देते हैं सब, ये कॉकरोच कह देते सब। चलिए इजाजत दीजिए हमें इन सबके तो, लेकिन इनके कहने, इनके सर्टिफिकेट से देश नहीं चलने वाला है। फिर भी एक बार फिर अंत में फिर बच्चों को गुजारिश, हाथ जोड़ के गुजारिश, हाँ आपको चरणों में सर झुका के गुजारिश करता हूँ, मत लीजिए ये स्टेप प्लीज। और माँ बाप को हाथ जोड़ के विनंती, अपने बच्चों को अकेला मत छोड़िए प्लीज, कुछ दिनों तक। इस समय तो बिल्कुल न छोड़ो भाई, इस समय आप छोड़े अकेला प्लीज, उनके साथ रहो। नुकसान हम लोगों का है। ये 5 बच्चे गए, ये मेरे हैं, मेरे देश के हैं, अपना भविष्य है, मेरे देश का भविष्य है। कम से कम मुझे लगता है, इसलिए मुझे पीड़ा हो रही है, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ। नहीं, माँ बाप पे हम बच्चों से कह रहे हैं, लेकिन आज माँ बाप से कहने, क्योंकि हमारे यहाँ माँ बाप भी बहुत सन कहे हैं, सब सन के रहते हैं। बस उनको बच्चा मतलब एग्जाम दे के आ गया, पेपर अच्छा नहीं हुआ है, नहीं बन पाओगे डॉक्टर, चलो फिर से भीड़ उड़ जाओ, अगले साल बनना है डॉक्टर। मतलब जो उतना एक गजब का एक पागलपन है हमारे यहाँ माँ बाप में। डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, उस चक्कर में उसको कोलुक बैल बना करके जोत देते हैं। उनका बचपन, उनका किशोरावस्था सब मार देते हैं। तो अगर बच्चा प्यारा है तो कम से कम उसके साथ वक्त गुजारो। जब सरकारें इतनी बढ़िया चुने हो आप लोग, तो या तो फिर मोदी ही चुन लो या बच्चा चुन लो, दो में से एक चुन लो। बच्चा अगर चुन रहे हो तो उसके साथ वक्त गुजारो। ये माँ बाप पर बहुत कठोर है, लेकिन ये हकीकत है समाज की। हम लोग देखते हैं भाऊ, आदमी पागलपन के हद तक डॉक्टर बना दे, लूट के कितना बड़ा हवेली बन जाए, डॉक्टर बनेगा तो अस्पताल खोल ले, तो ये कर ले वो कर ले। अरे उसकी जिंदगी जिए तो अपना रास्ता बना लेगा। जब नरेंद्र मोदी अपना रास्ता बना लिए, ट्रेन में सीट लेने से, बर्थ लेने से लेकर के, और आज तक जो आदमी झूठ बोल रहा है वो रास्ता बना लिया, तो आपका बेटा नरेंद्र मोदी से ज्यादा काबिल है, बस इतना मान लो। नरेंद्र मोदी से ज्यादा काबिल है आपका बच्चा। चलिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आते हैं जो भी अपडेट होगा लेकर के। नमस्कार।